हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास की ईवीएस का 5वां चैप्टर अनीता एंड द हनी बी। अनीता और मधुमक्खियाँ। हनी बी मीन्स मधुमक्खियाँ। माई नेम इज अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचहा विलेज। मैं बोचहा विलेज में गांव में रहती हूँ। गांव जिसका कि नाम बोचहा है। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर। कि मैं अपने माँ बाप और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग यानी कि स्टडिंग पढ़ाई के साथ साथ आई टीच यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती भी हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और मैं मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ। दो काम वो साथ में कर रही है और तीसरा काम अपनी पढ़ाई का कर रही है ना। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। कि मेरे लिए ये काम इतना आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटी थी। आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेज फॉर फूड। कि छोटी थी तब मैं बकरियां चराने में ही अपना समय खराब करती थी। समय मेरा बकरी चराने में ही चला जाता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। हमेशा स्कूल जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल। परंतु मेरे माता पिता को ये पसंद नहीं था कि भाई लड़कियां स्कूल में जाएं। पहले बेटा लड़कियों को स्कूल में कम भेजा जाता था, है ना। ए ड्रीम ऑफ स्कूल। स्कूल जाने का मेरा सपना। वन डे आई पीप इन टू स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झुक कर, पीप इंटू मतलब झुक के देखे, थोड़ा सी कोई जगह हो वहाँ से देख ले। आई कुड नॉट स्टे अवे। कि मैं दूर नहीं जा सकी। आई साइलेंटली वेट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। धीरे धीरे मैं गई और चुपचाप बच्चों के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं बहुत खुश थी। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और जब मैं घर गई तो मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपने पेरेंट्स को ये कह सकूँ कि मुझे भी स्कूल जाना है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया कि तू स्कूल नहीं जाएगी। आई क्राइड एंड क्राइड। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई। वन ऑफ द टीचर इन माई स्कूल एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। तो हमारे गांव के एक अध्यापक ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि किस तरह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू 8th। उन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप को मेरी 8वीं तक की पढ़ाई के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। अध्यापक ने बताया कि यह सभी बच्चों का अधिकार है कि वह स्कूल में जाए। कि माँ बाप उनको रोक नहीं सकते बच्चों को स्कूल में भेजने से। स्कूल तो भेजना ही होगा। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्री। किसी तरह से मेरे माता पिता एग्री, सहमत हो गई। आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। मुझे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलते थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट में नहीं थी। बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। पर तो मैं स्कूल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती थी। और बेटा बच्चों को क्वेश्चन पूछने ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर हेजिटेशन रहेगी, तुम नहीं पूछोगे, तो फिर जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि हमें ये आनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, वो नहीं पूछोगे तो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चलेगी। इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। कि स्कूल से संबंधित चीज़ों पर एक साल में कितना खर्च होता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। स्कूल आना जाना, लगभग बच्चे अपने यहाँ तो पैदल ही आ जाते हैं ना, तो उनका कोई खर्च नहीं लगता। अगर कोई बस से ऑटो से आते हैं तो वो यहाँ पे अपना रेंट लिख देंगे। हमने यहाँ पे 0 लिखा है। नोटबुक्स, नोटबुक का यहाँ पे 500 मैंने लिख दिया है। वैसे गवर्नमेंट देती है, हरियाणा गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट स्कूलों में, है। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, इसके भी पैसे आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अलावा जो मिलते हैं उसके अलावा 200 रुपीज़ और खर्च हो सकते हैं। यूनिफॉर्म के मिलते हैं हमें, लेकिन फिर भी चलो 700 रुपीज़ यहाँ पे एक यूनिफॉर्म के लिए होंगे। स्कूल बैग 300, लंच बॉक्स 100, शूज़ 200 का, अदर थिंग कुछ और चीज़ें जैसे भाई
चार्ट वगैरह तुम्हें कभी बनाने पड़े तो स्केच वगैरह लोगे तो उसके लिए मैंने 200 लिख दिए हैं। और तो टोटल अपना खर्च हो गया है 2200, बस साल में यही है, जबकि गवर्नमेंट वो तुम्हारे उसमें अकाउंट्स में डाल भी देती है, हरियाणा गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, इस साल तुमने अपनी बुक्स पे कितना खर्च किया? तो बेटा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं खर्च करना, क्योंकि उनको तो स्कूल से मिलती हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उनको पे करना होगा। वो लिख लेंगे कि कितना पे किया है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, कि तुम किस तरह की ड्रेस, स्कूल ड्रेस पहनना चाहते हो, ये नहीं तुम कौन सी पहनते हो। यहाँ पे ये पूछ रहा है किस तरह की पहनना चाहते हो, उस ड्रेस की पिक्चर बनाओ अपनी नोटबुक में और कलर करो इसको। मेक 2 ग्रुप्स इन क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन द स्कूल। कह रहा है कि क्लास के 2 ग्रुप बनाओ, किस लिए? डिबेट करना है कि हमें ड्रेस पहननी चाहिए। एक वो ग्रुप जो कि ड्रेस पहननी चाहिए ये कहता हो, एक ये जो ड्रेस नहीं पहनना चाहता हो, उस तरह के वो आपस में उनकी डिबेट करवानी है कि भाई क्यों ड्रेस पहननी चाहिए, क्यों नहीं पहननी चाहिए। तो बेटा मेरे हिसाब से ड्रेस हमें पहननी चाहिए, क्योंकि इसमें इक्वलिटी आती है। कोई बच्चा अमीर है, कोई गरीब है, अमीर तो रोज़ नई नई पहन के आएगा, अगर ड्रेस नहीं होगी तो जो गरीब बच्चा है उसमें हीन भावना आ जाएगी। इसलिए ड्रेस होनी चाहिए ताकि सभी एक जैसे कपड़े पहन के स्कूल स्टेइंग इन स्कूल में रुकना। देखते हैं अब। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, समय बीतता गया और मैंने 5वीं क्लास पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, अब मुझे पता था कि 6ठी क्लास में कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड दैट, और मेरे पेरेंट्स ने कहा दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, अब मुझे स्कूल छोड़ना होगा, बहुत पढ़ ली 5वीं क्लास तक। बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, परंतु मैं और अधिक पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड ए वे टू डू दिस, और मुझे ये करने के लिए अपना एक रास्ता निकालना पड़ा। क्या? आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गोट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, और जो पैसा उन बच्चों से मुझे मिलता था, ट्यूशन के पैसे मिलते ना, तो उन पैसों से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुझे हेल्प मिलती थी। 1 स्वीट मेमोरी, और एक स्वीट मेमोरी है वो इसमें ये बता रही है कि क्या उसकी अच्छी मेमोरी यहाँ पे है। आई रिमेंबर older boys in my village also used to teach young children, मुझे याद है कि मेरे जो गांव के छोटे कुछ और बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे बच्चों को। they did not like it when I start teaching, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उनको ये पसंद नहीं आया। they started to scold and scare for children, अब वो बच्चों को डराने धमकाने लगे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास न आए। भाई उसके पास पढ़ने आ जाएंगे तो फिर उन लड़कों के पास नहीं जाएंगे ना, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़ाए। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, कि वो मेरे पास ना आए, इसलिए उनको डराने लगा। सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्टेड टू स्टॉप कमिंग टू मी, कह रहा है कि एक समय ऐसा आया कि सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी ने आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल कम बैक, परंतु जल्दी वो सभी वापस आ गए। बिकॉज, क्योंकि क्यों आ गए? आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, मैं उनको प्यार से और ज़्यादा ध्यान से पढ़ाती थी। लेट अस टॉक, अब चलो हम बातें करते हैं। क्या? डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, परंतु ऐसा कर नहीं सकता। टॉक अबाउट देम इन द क्लास, तो अपनी क्लास में बताओ कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो चाहता है पढ़ना लेकिन स्कूल में नहीं आ पा रहा है। भाई कई बार कारण होते हैं, किसी के पेरेंट्स को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनको कहीं काम पे लगा देते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th, कि सभी बच्चे को 8वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री एजुकेशन है वो लेने का उनको अधिकार है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी इन द क्लास 8th, क्या तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे हिसाब से सभी बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा मिलती है?
नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं। हर साल बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को मिलती है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है क्या, व्हाट इज RT एक्ट 2009 की RT एक्ट क्या है? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये इसकी हिंदी है। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 कि RT एक्ट 2009 में ये है कि भाई सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको फ्री और कंपल्सरी दोनों चीज़ें हैं, फ्री शिक्षा मिलेगी और ज़रूरी शिक्षा मिलेगी, ज़रूर उनको शिक्षा लेनी है। Slowly I start talking to other parents in the village about sending their daughters to school। और धीरे धीरे मैंने जो गांव के दूसरे जो पेरेंट्स थे, दूसरे जो लोग थे, उनसे बातें शुरू कर दिया कि वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे इस काम में हेल्प करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी समझ में भी आ गया कि भाई लड़कियां पढ़ानी चाहिए। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। और मेरी माँ घर का सारा काम खुद करती कि मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। अब एक सीक्रेट भी बता रही यहाँ पे। आई लर्न हाउ टू राइड मोटरसाइकिल। मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आई डू नॉट टेल एनीवन। मैंने किसी को नहीं बताया, चुपचाप मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आई फेल डाउन एंड गोट हर्ट मैनी टाइम्स। मैं गिरी मोटरसाइकिल जब सीख रही थी तब, और कई बार मुझे चोट भी लगी। बट आई वाज हैप्पी, परंतु मैं खुश थी क्योंकि मैं बाइक चलाना सीख रही थी और किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि मैं छुपके से सीख रही थी, है ना। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब ये बात करेंगे कि स्कूल से और वो मक्खी उत्पादन, मक्खी पालन के लिए कैसे उसकी यात्रा शुरू हुई। देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया कि मेरे एरिया में बहुत से लीची के पेड़ हैं। हनी बी आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। और हनी बी मधुमक्खी लीची के फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत से बच्चे बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और हनी इकट्ठा करते थे वहाँ पे। आई थॉट दैट, मैंने सोचा, आई कुड ऑल्सो डू दिस। और मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइंड ए कोर्स रन बाय गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। और सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया इस बारे में कि भाई मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए, उसको मैंने भी शुरू कर दिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। और इस कोर्स में मैं केवल अकेली लड़की थी, बाकी सब जेंट्स थे। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर की मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे ले करती हैं, अंडे देती हैं। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और यह मधुमक्खी पालन के लिए सही समय है। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। कि तुमने फ्लावर्स के आसपास इंसेक्ट, कुछ कीट पतंगे देखे हैं, और यदि देखे हैं तो उनके नाम बताओ और लिखो। कौन कौन से होते हैं बेटा? बटरफ्लाई होती है ना, हनी बी भी होती है, बी भी होती है ना, कुछ यहाँ पे मक्खियाँ और तितलियाँ घूमती हैं। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। अब इन जो भी इंसेक्ट तुम्हें दिखाई देते हैं जैसे तितली, मधुमक्खी, इनकी पिक्चर्स अपनी कॉपी में लिखो, बनाओ और उनको कलर करो। ये तुम्हें करना है बेटा, ठीक है। दैट वाज इन सेप्टेम्बर। अब सितंबर था वहाँ पे जब उसने शुरू किया था, ट्रेनिंग ली थी। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 more boxes। और सितंबर में शुरू करने के बाद दिसंबर में उसके पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई थी कि उसको 2 बॉक्स और ख़रीदने पड़े। आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अभी मैं मधुमक्खी पालन के बारे में सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स द बी विल स्टंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वोलन। और कभी कभी मधुमक्खियाँ मेरे हाथों को, मेरे मुंह को डंक मार देती थी और मेरा मुंह सूज जाता था। इट वुड पेन ए लॉट। इनमें दर्द भी बहुत होता था। कभी मधुमक्खी तुम्हें काटी है? और काटी है तो पता भी होगा कि कितना दर्द होता है ना।
हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, और मैं किसी को इस बारे में शिकायत भी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क, कि मैंने अपने आप यह काम करने का निर्णय लिया था। तो मैं किसी को कैसे कहूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूँगी, है ना। तो बेटा ये यहाँ तक ही हम इस लेसन को अभी पढ़ते हैं इस वीडियो में, और बाकी का जो लेसन है कि आगे क्या किया है अनीता ने, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।